एक बार पुनः स्वागत है श्रीकालिका कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं आधुनिक विश्व इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? तो पुनर्जागरण का आरंभ इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। मोनालिसा किनकी कृति है? तो मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची की कृति है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा? दांते ने। चौथा प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? मार्टिन लूथर के नेतृत्व में। भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की थी? वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। कोलंबस कहाँ का निवासी था? इटली का। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया? अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। हमारा 10वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? मैगलेन ने। अगला प्रश्न है, 100 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? इंग्लैंड व फ्रांस के बीच। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा? कालीकट की बंदरगाह पर। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? 1492 ईस्वी। बॉस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। बॉस्टन टी पार्टी की घटना के नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा कब की गई? 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया? 1783 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की राजक्रांति के किसके शासनकाल में हुई? लुई 16वां के शासनकाल में। मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है? लुई 14वां का। वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? लुई 14वां ने। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। सामाजिक संविधान नामक पुस्तक किसने लिखी? रूसो ने। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। जुलाई में। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी? 1830 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई? जेम्स द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया था? 1689 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लोक की नीति का संबंध किससे है? बिस्मार्क से है। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? मेजनी ने। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? गेरिबाल्डी ने। इटली की तलवार किसे कहा जाता है? गेरिबाल्डी को। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? मेजनी को। इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है? मेजनी को। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 ईस्वी में। हमारा 40वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 ईस्वी में, जिसे वर्साई की अपमानजनक संधि भी कहा जाता है। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? लेनिन ने। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है? रूसी क्रांति को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने। अगला प्रश्न है, किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? ट्रोट्स्की ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया था?
1941 ईस्वी में। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर कब बम गिराया था? 1945 ईस्वी में। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।